90% स्टार्टअप्स अपने स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर अपने प्रोसेस को शट डाउन कर देते हैं, और जो 10% स्टार्टअप्स अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं उनमें से 50% स्टार्टअप्स 3 से 5 सालों के अंदर बंद हो जाते हैं। लास्ट में ले देखिए 1 से 2% स्टार्टअप बचते हैं जो अपने आप को 10 साल से ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। तो एक बार के लिए इमेजिन करते हैं कि आप एक ऐसे स्टार्टअप के फाउंडर हो जिनको 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया अपने स्टार्टअप को सर्वाइव करवाते हुए। आपका स्टार्टअप वन ऑफ द वेल नोन स्टार्टअप है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का। आपका स्टार्टअप वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न है। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ इंप्लॉइज, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, आप मार्केट लीडर हो अपने मार्केट में, आपके पास ये सारी चीजें। लेकिन सडनली आपके बारे में गलत न्यूज निकलनी चालू हो जाती है, आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी होनी चालू हो जाती है। न्यूज निकलती है कि सडनली आपके कंपनी की रेवेन्यू 100x से गिर गई है। न्यूज निकलती है कि आपने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। न्यूज निकलती है कि आपके बड़े बड़े जो टॉप मैनेजमेंट टीम के लोग थे वो आपको छोड़ रहे हैं, आपकी जो सेलर्स हैं वो आपको छोड़ रहे हैं। तब आपका हाल क्या होगा? आप किस कंडीशन पे आ जाओगे? सेम कंडीशन अभी ओला कैब्स के फाउंडर भावेश अग्रवाल फेस कर रहे हैं। जी हां, वही ओला कैब जिसको आप हमेशा जब कहीं से कहीं जाना होता है तो आप ओला जिसको यूज करते हो ना, उसी ओला की बात कर रहा हूं मैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओला कैब के कंप्लीट केस स्टडी के बारे में। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि पूरे यूट्यूब में इससे ज्यादा डिटेल केस स्टडी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक करो। और मैं आपसे थोड़ा कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं मेरे भाई। मैं सोच रहा था मैं आप लोग से कॉन्वर्सेशन करूं नहीं करूं, लेकिन एक डाला सोचा कि कर लेता हूं यार, अपने ही भाई है। तो भाई लोग, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि फिलहाल मैं इस यूट्यूब चैनल को फुल टाइम रन कर रहा हूं। आप लोगों के लिए डिटेल केस स्टडी लेके आ रहा हूं जिससे आप लोग जितना ज्यादा हो सको उतना ज्यादा सीख सको, राइट। जितना ज्यादा मुझे आता है उससे ज्यादा मैं आप लोगों को ट्राई करता हूं सिखाने का, राइट। लेकिन इसके लिए मैं आपसे सिर्फ दो चीजें डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं चैनल को अगर फुल टाइम रन कर रहा हूं तो मेरे जो जॉब्स थे वो सब चीजों को मैंने क्विट कर दिया। तो सिर्फ 2 चीज़ों का डिमांड है भाई कि सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। आप लोगों ने जोमेटो वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया, अभी तक मोस्ट व्यूड वीडियो है मेरे चैनल की। आई बटन पे लिंक पे जाके देख सकते हो, बहुत कंप्लीट केस स्टडी बनाई है मैंने। सेकंड चीज कि अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कंटेंट पसंद आता है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन एटलीस्ट वीडियो को तो लाइक करो ही करो यार, क्योंकि अगर वीडियो को लाइक करोगे तो इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वीडियो को लाइक करोगे तो बहुत सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, बहुत मोटिवेशन मिलती है, और कैसा होता है कि वीडियो थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंचता है जिससे हमें भी फायदा होता है और कहते हैं ना कि चैनल को भी फायदा होता है, राइट। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर ओला कैब्स की बात की जाए तो ओला कैब्स, अगर आप इंडियन हो तो आपने सुना ही होगा इनका नाम, राइट। हाँ, सबको पता है कि ओला कैब एक कैब शेयरिंग सर्विस प्लेटफॉर्म है, राइट। इसमें आप कहीं से कहीं अगर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना चाहते हो तो ये आपको कैब्स की जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करती है। अगर इनके और डिटेल के बारे में बात की जाए तो ये 2010 में इनको 2 लोगों ने स्टार्ट किया था। उनमें थे अंकित भाटी और उनके फाउंडर भावेश अग्रवाल। इनको अभी तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। ये 12 साल से अपनी कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर इनकी और बात की जाए तो ओला की जो पेरेंट कंपनी, ओला कैब्स की जो पेरेंट कंपनी, उनका नाम ANI टेक्नोलॉजीज है। ओला फिलहाल अपनी सर्विसेज को 250 प्लस सिटीज में इंडिया में प्रोवाइड करता है। इनकी सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड होती हैं। फॉर एग्जांपल 3 कंट्रीज में होती हैं, एक है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड इज न्यूजीलैंड एंड थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया। अगर इनकी वैल्यूएशन की बात की जाए तो इस कंपनी की वैल्यूएशन फिलहाल $7 बिलियन के करीब है। इनके पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर विजन फंड, फॉर एग्जाम्पल टाइगर ग्लोबल, ऐसे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट इनको बैक कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक लगभग $1.7 बिलियन का फंड रेज कर चुका है, राइट। और ये जिस मार्केट में ऑपरेट करते हैं उसके मार्केट लीडर है। इनके पास 48% का मार्केट शेयर ये अभी फिलहाल ऑक्यूपाई करके रखते हैं, राइट। लेकिन फिर क्वेश्चन ये निकलता है कि सडनली एक ऐसी कंपनी जो इतनी खतरनाक है, जिसने मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया है, अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी रेवेन्यू 100x से गिर गई। इसने 1500 से ज्यादा लोगों को फायर कर दिया। इनके 30 to 35,000 कैब लोगों ने, अपने जो कैब ड्राइवर्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को ओला से डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि इनके बड़े बड़े जो टॉप मैनेजमेंट टीम है, CTO, CEO, इन सब लोग इन कंपनी को क्विट कर रहे हैं। तो जानेंगे आज इस वीडियो में कि इस कंपनी की शुरुआत से लेके फेलियर तक, अभी फेल नहीं बोल सकते कंपनी को, लेकिन इंक्लाइन से लेके डिक्लाइन तक की जर्नी क्या रही, राइट। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले समझते हैं ओला के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो ओला का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है कि ओला आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो कैब सर्विस होती है वो प्रोवाइड करता है। सिंपल। ओला के बिजनेस मॉडल को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो सबसे पहले समझो कि उनके पास कस्टमर कौन कौन है, उनके कस्टमर है कौन कौन। सबसे पहला ओला का कस्टमर है ड्राइवर, राइट। जो आपको वो जो कैब है वो भी ओला का एक कस्टमर है।
सेकंड कि जो उस कैब सर्विस को यूज करेगा। तो बेसिकली ओला के दो कस्टमर्स हैं, एक ड्राइवर और एक कैब यूजर्स, राइट। अब ओला सर्विसेज कौन कौन से प्रोवाइड करता है इन लोगों को? तो अगर कैब यूजर की बात की जाए तो ओला इन्हें 4 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहला टैक्सी बुकिंग, सिंपल है कि आपको कभी भी कहीं भी ट्रैवल करना है तो वो आपको टैक्सी बुकिंग मतलब कि कैब बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, सिंपल। सेकंड जो है वो है इंटरसिटी एंड आउट स्टेशन टैक्सीज, मतलब कि अगर आप कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हो, राइट, आउट ऑफ स्टेशन या फिर इंटरसिटी, तो इसके लिए आपको जो सर्विस चाहिए, कैब की जो सर्विस चाहिए वो भी ओला आपको प्रोवाइड करता है, राइट। अगर फैमिली फ्रेंड्स के लिए कहीं घूमना चाहते हो उनके साथ तो उसके लिए जो आपको कैब सर्विस चाहिए वो भी ओला आपको प्रोवाइड करता है। तो ये कौन से सेक्शन में आता है? आउट स्टेशन एंड इंटरसिटी। थर्ड इज रेंटल सर्विस। रेंटल सर्विस मतलब कि अगर आप उनके कार को रेंट पे लेना चाहते हो, राइट, तो मैक्सिमम आपको 12 घंटे के लिए मिलेगा और मिनिमम 1 आवर के लिए मिलेगा, तो ये भी एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड द फोर्थ इज ओला कॉर्पोरेट्स। अब ओला कॉर्पोरेट्स क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी रन कर रहे हो जिसके नीचे आपके कंपनी के अंदर मैनेजर्स हैं, इंप्लॉयज हैं और उनको अगर कैब सर्विस चाहिए रहती है तो बेसिकली ओला जाके उन कंपनी से टाई अप कर लेता है और अपनी कैब सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो ये 4 तरीके की सर्विस ओला बेसिकली कैब यूजर्स को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज टैक्सी बुकिंग, सेकंड इज आउट स्टेशन और इंटरसिटी बुकिंग, थर्ड इज रेंटल सर्विस एंड फोर्थ इज ओला कॉर्पोरेट्स। अब बात करते हैं कि ओला ड्राइवर को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो भी उनके कस्टमर्स हैं। तो सबसे पहला जो सर्विस ओला प्रोवाइड करता है ड्राइवर, उनको गारंटी देता है कि आपके पास रेगुलर कस्टमर्स, रेगुलर बुकिंग्स आती रहेंगी, राइट। सेकंड सर्विस जो ओला उनको प्रोवाइड करता है वो है कि जो फेयर अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उनके बुकिंग का, जो फेयर अमाउंट ऑफ पैसा होगा, उनके चार्जेस होंगे उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, उस पूरे ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, तो वो ओला आपको प्रोवाइड करेगा। और थर्ड कि ओला आपको अलाउ करेगा उनके ब्रांड रूम को यूज करने के लिए, उनके प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए। तो 3 सर्विसेज ओला ड्राइवर्स को प्रोवाइड करता है। अब ठीक है, इतनी सारी तो सर्विस की बात हो गई। अब मेन क्वेश्चन ये निकलता है कि ओला पैसा कैसे कमाता है इन सारी चीजों से। तो हम लोग ने बिजनेस मॉडल में 2 पार्ट आता है, एक आता है सर्विस और एक आता है रेवेन्यू। तो सर्विस तो हम लोगों ने जान लिया कि ठीक है ओला ये सारी सर्विस तो प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं कि इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स कौन कौन से ओला के। तो बेसिकली ओला के पास 8 रेवेन्यू स्ट्रीम है, आप स्क्रीन में देख सकते हो। सबसे पहला आता है ट्रिप कमीशन। ट्रिप कमीशन मतलब कि जब आप एक ट्रिप बुक करते हो, जब आप एक ओला कैब की सर्विसेज को यूज करते हो, तो उसमें जो ट्रिप में टोटल पैसा आपने ड्राइवर को दिया होता है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन ओला डिडक्ट कर लेती है ड्राइवर से, राइट। अभी डिपेंड करता है अलग अलग चीजों के ऊपर कि अगर नया ड्राइवर है तो लगभग 7.5%, इंडिया में अगर पुराना ड्राइवर है तो लगभग 20%, और अगर यूके की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात, न्यूजीलैंड की बात की जाए तो ये 15 से 22% के अंदर इनके कमीशन चार्जेस होते हैं। सेकंड आता है वो है ओला मनी। ओला मनी मतलब कि ओला मनी सेम पेटीएम वॉलेट की तरह काम करता है। जैसे कि आप जब इनके ओला मनी में पैसा डिपॉजिट करके रखते हो तो एक यूज टाइम के लिए आप पैसा डिपॉजिट करके रखते हो, तो ये पैसा ओला कहीं पे इंटरेस्ट पे देके उसमें से कुछ इंटरेस्ट अर्न कर लेती है। थर्ड आता है प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। ओला के प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और ओला कैब्स के जो कैब ओला से कनेक्टेड होते हैं, राइट, उनके ऊपर भी बहुत बार बैनर्स और पोस्टर्स लगे होते हैं, राइट। तो उसके लिए भी ओला चार्जेस लेता है। तो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन से भी ओला का एक रेवेन्यू स्ट्रीम होता है। फोर्थ आता है कैब लीजिंग प्रोग्राम, मतलब कि ओला बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम चार्जेस में कार्स को खरीदता है और उस कार को अपने जो ड्राइवर्स होते हैं उनको देता है जिससे वो चला सके और ओला उनसे कुछ अमाउंट ऑफ रेंट ले सके, राइट। उस कार को उनको देने के लिए जो लीजिंग चार्जेस है वो ओला उनसे लेता है, राइट, मतलब भाड़े पे देता है अपने कार्स को। पांचवा आता है ओला क्रेडिट कार्ड्स। अब ओला क्रेडिट कार्ड मतलब कि ओला ने एसबीआई के साथ जाके टाई अप किया है और उनसे उन्होंने ओला मनी एसबीआई कार्ड बनाई, ये क्रेडिट कार्ड है जिसको इस्तेमाल करके अगर ड्राइवर्स और कस्टमर्स अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ओला उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है जिसको अलग तरीके से यूज करके ओला भी एक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न करता है। 6 आता है कॉर्पोरेट अकाउंट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक कंपनी ओन करते हो तो उसके अंदर आप मैनेजर्स भी होंगे, इंप्लॉइज भी होंगे जिनको कार की सर्विसेज चाहिए होगी, तो इसके लिए ओला जाके उनसे क्या बोलते हैं टाइप्स करता है। और टाइप्स करने के बाद होता क्या है कि ओला आपको थोड़ा कम चार्जेस में देता है अपने कैब्स को, लेकिन ये वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ कैब्स यूज होंगे जिससे ओला को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हो गया कॉर्पोरेट अकाउंट्स। 7th आता है फूड डिलीवरी। आपको पता होगा ओला ने अभी फूड पांडा को एक्वायर किया है और जब से फूड पांडा को ओला ने एक्वायर किया है तब से फूड डिलीवरी बिजनेस में भी है जिससे भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओला जनरेट करता है। और लास्ट एंड फाइनली ओला प्राइम प्ले। ओला ने जाके माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल म्यूजिक, सोनी लिव इन लोग से जाके टाइप्स किया है जिससे कैब्स के अंदर ही उन्होंने इंटरटेनमेंट की, म्यूजिक्स की ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल की है जिससे ओला हर एक पैसेंजर से लगभग 20 रुपए के करीब
चार्ज करता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम है ओला के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रेवेन्यू स्ट्रीम है, इतनी ज्यादा सर्विसेज हैं, फिर भी साला ओला घाटे में कैसे है? ओला के बारे में इतनी नेगेटिव न्यूज निकल क्यों रही है? अचानक से ओला के रेवेन्यू इतने गिर कैसे गए? ओला ने लगभग 1400 इंप्लॉयज को फायर क्यों किया? 30 से 35,000 टैक्सीज ने अपने आप को ओला से डिस्कनेक्ट क्यों किया? तो आज अभी हम लोग जानेंगे कि ओला फेल होना कब से स्टार्ट हुआ, राइट? तो आपको इसको समझने के लिए एक मेथड को समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम लोग 4 पिलर मेथड। इसमें 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला पिलर होता है कैश ड्रेन, सेकंड पिलर होता है ट्रस्ट बिल्डिंग, थर्ड पिलर होता है डिपेंडेंसी और फोर्थ पिलर होता है कंट्रोल। अब एक एक करके समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला पिलर जिसका नाम कैश ड्रेन है, इसमें क्या होता है? इसमें जो स्टार्टअप होती है बहुत नई नई होती है और इसे कस्टमर्स की जरूरत होती है। तो कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए कंपनियां बहुत ज्यादा पैसा बंद करती हैं, बहुत ज्यादा कैश बंद करती हैं। तो ओला ने भी ऐसा किया। ओला ने अपने कैब्स को, अपने कैब सर्विसेज को बढ़ाने के लिए उसे 2 लोगों की जरूरत थी, कस्टमर्स और ड्राइवर्स। ड्राइवर्स को लाने के लिए उन्होंने इंसेंटिव्स देना चालू किया, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स देना चालू किया, जिससे ड्राइवर्स की सैलरी बढ़ के 70, 80, 90, 1.5 लाख तक पहुंच गई। इतने ज्यादा पैसा एक ड्राइवर अर्न कर रहा था ओला कैब का। और कस्टमर्स को लाने के लिए इन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देना चालू किया, जिससे कस्टमर इनके पास एक्वायर होने लगे। तो इस स्टेज में कंपनियां बहुत ज्यादा कैश बर्न करती हैं अपने कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। सेकंड स्टेज आता है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग में क्या होता है? अब इसमें कंपनी को ट्रस्ट बनाना होता है कि हम एक रिलायबल कंपनी आपके लिए साबित होने वाले हैं। ओला ने भी सेम चीज की। ओला ने इतने ज्यादा डिस्काउंट्स, इतने ज्यादा चीजें प्रोवाइड की लोगों को कि अब लोगों को बिलीव होगा कि ओला एक ट्रस्टेबल ब्रांड है। जो लो इनकम कैटेगरी से लोग आते हैं, उन्होंने बोला अरे बाप रे, ड्राइवर्स अगर 1.5 लाख तक कमा रहे हैं तो हम इतनी सस्ती नौकरी क्यों कर रहे हैं? उन लोगों ने अपने कार्स को क्या बोलते हैं लोन पे उठाया और उन्होंने भी ओला कैब्स को यूज करना चालू कर दिया। ओला कैब्स के ड्राइवर बन गए, जिससे उन लोगों ने भी 1.5 लाख रुपए अर्न करना चालू कर दिया। दूसरी तरफ जो कस्टमर्स थे उनको भी ओला कैब पे भरोसा हो गया, उन्होंने भी जाके इनके जो प्रीमियम मेंबरशिप थी उनको जाके ज्वाइन करना चालू कर लिया। अपने 1.5 साल 2 साल के ओला कैब्स के पहले ही पैसा भर दिया और पहले से ही प्री बुकिंग करवा के बैठ गए। तो इधर इन लोगों ने ट्रस्ट बनाया। थर्ड था डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी स्टेज में क्या आता है कि अब ओला को यह इंश्योर करना था कि कस्टमर और ड्राइवर्स दोनों इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए, तो जो कि हुआ भी। थर्ड स्टेज डिपेंडेंसी आते आते सारे कस्टमर ओला के ऊपर इतना डिपेंड हो गए थे कि वो लोग भूल चुके थे कि कार को ओन करना भी कोई चीज होती है। वो लोग जहां जाते वहां ओला कैब्स की सर्विसेज को यूज करते। और ड्राइवर भी सेम चीज थी, ड्राइवर पूरी तरीके से डिपेंड हो गया था ओला के ऊपर, क्योंकि उसको इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था, इतना ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा था, और प्लस उसने जो लोन लिया था उसकी वजह से उनको ओला के साथ तो जुड़ा ही रहना था, क्योंकि जब तक लोन पूरा खत्म नहीं होता तब तक तो वो अपने ओला कैब्स को, अपने कैब को, अपने गाड़ी को कहीं और इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो वो ओला कैब से एकदम पूरी तरीके से बंद गए। और लास्ट स्टेज जो आता है उसमें कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि ओला जो जो चीजें चाहता था वो सारी चीजें हुई। कैश ड्रेन भी किया उसने, ट्रस्ट भी बना लिया, उसकी डिपेंडेंसी भी आ गई। अब चौथे में क्या करता है? चौथे स्टेज में, कंट्रोल स्टेज में, ओला ये इंश्योर करता है कि अब वो प्रॉफिटेबल हो। तो इस स्टेज में क्या करता है कि ओला अपने इंसेंटिव्स कम करना चालू करता है, अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देना कम चालू करता है। ओला को ये चीजें अच्छे से इंश्योर थी कि कंट्रोल स्टेज आने के बाद जब मैं ये सारे स्टेप्स लूंगा तो नंबर ऑफ कस्टमर्स और ड्राइवर्स मेरे यहां कम होंगे। लेकिन फिर सोचेंगे कि सर ठीक है, जब नंबर ऑफ कस्टमर्स और ड्राइवर जब ओला को पता था कम होंगे, तो फिर ओला के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना गंदे कंडीशंस आ गए कि उनको इतने सारे इंप्लॉयज को फायर करना पड़ा। अब जरा समझो, ओला ने एक अजम्पशन बनाया था कि इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स और इतने नंबर्स ऑफ ड्राइवर्स हमसे छूट जाएंगे, लेकिन उसको पता था कि वो ड्राइवर्स कभी हमको नहीं छोड़ेंगे जो लोन में फंसे हुए हैं, और वो कस्टमर्स हमें कभी नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारी पहले से प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करके रखी है। उनकी तो मजबूरी है कि उन्हें ओला कैब इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग तो हैबिट भी पड़ गई है ओला को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? फिर आ गया पैंडेमिक, आ गया कोविड-19, कोरोना वायरस, और जब से ये आया तो सारी चीजें हो गई शट डाउन, पूरी ओला कंपनी हो गई शट डाउन। अब ड्राइवर्स को क्या हुआ कि जो भी सेविंग ड्राइवर्स के पास थी उन लोगों ने सारी खर्ची कर दी अपने कोविड के दौरान और कोविड के पीरियड के दौरान, और फिर ये लोग भाग गए गांव, अपने गांव भाग गए। तो इन्होंने बोला तेल लेने गया लोन, और तब न्यूज निकली कि लगभग 30 से 35,000 कार्स को सील कर लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स अपने लोन्स को नहीं भर पा रहे थे। तो कैब भी सील हो गई और ये लोग सब भाग गए गांव, और गांव में जाके अपने कोई और काम के लिए इन लोगों ने अप्लाई कर दिया और गांव में पूरी तरीके से सेटल हो गए। तो जितने अजम्पशंस थे ड्राइवर्स को छोड़ने के, उससे 100 टाइम्स ज्यादा ड्राइवर्स ने अपने आप को क्विट कर दिया, राइट। और सेम चीज कस्टमर के लिए भी हुई कि जब तक का पास उन्होंने खरीदा था, जब तक टाइम जितने पीरियड का उन लोगों ने प्राइम मेंबरशिप खरीदा था, उतना पीरियड तो उनको घर में बैठे बैठे चला गया, जिससे क्या हुआ कि उन लोग की हैबिट बनी नहीं और वो फिर से एक रिलायबल कस्टमर में साबित नहीं हो पाए। तो एट द लास्ट जाके ओला को घाटा हो गया।
लेकिन फिर स्टेप्स लिया ओला ने कि अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को फायर करना चालू किया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जब से ओला ने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को फायर करना चालू किया है, ओला एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बनने की कगार पे है। पिछले साल ओला ने लगभग 90 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था कि ओला ने लगभग 90 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और ये कैसे जनरेट किया? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग की है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को क्या बोलते फायर किया है, हर चीजों को मिनिमल कॉस्ट पे लेके आने की कोशिश की है। और अब ये न्यूज भी आ रही है कि आने वाले टाइम पे ओला लगभग $1 बिलियन का अपना आईपीओ भी लाने वाला है। आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे आपको। हम लोग ने सारी चीजें समझ ली कि ओला का बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, ओला क्यों फेल हो रही है, क्या रीजन है, सारी चीजें। होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी मेरे भाई। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, प्लीज 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 यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना मेरी जान यार, प्लीज यार। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना यार तो हम लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। और अपनी जर्नी तो लंबी है। नीचे जाके कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे जोमेटो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा जोमेटो वाला वीडियो, जाके देखो, बहुत अच्छी केस स्टडी बनाई है। और अगर पहली द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप फॉर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ज़ेरोधा के बारे में जानना चाहते हो तो ये रहा। इन दोनों में जाके कोई भी वीडियो जाके आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग केस स्टडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा।